दिनांक 2 मई शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व पार्षद जगन डागर ने अपने कार्यालय पर राष्ट्र ध्वज को लहराकर सभी से ये आह्वान किया है कि इस विपदा की घड़ी में हमें एकजुट होकर इस संकट से उबरना है। उन्होंने कहा है कि देश हित के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपने पुत्रों का बलिदान दे दिया था। जगन डागर ने बताया कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से वो और उनकी पूरी टीम जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने में निरंतर जुटी हुई है कि कोई भूखा ना सोए। उन्होंने बताया कि हम प्रतिदिन 2 से 2,500 लोगों को भोजन वितरित करते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए सभी लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी करवाते हैं और मास्क भी वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ जाने पर भी इनकी टीम इसी प्रकार से आगे भी असहाय लोगों को भोजन वितरण करती रहेगी। इस कार्य में जगन डागर के साथ राजेश आर्य, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी राजस्थान राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, नारायण डागर, जोगेंद्र पहलवान, नरेंद्र कुमार, रेजिडेंट वेलफेयर काउंसलिंग सेक्टर 55, शिवांग, आरसी शर्मा, डब्बू तयाल, दुष्यंत, अनूप, कुलदीप त्यागी, मास्टर सुदामा, अनिल पोसवाल, छगन मास्टर, राजेंद्र प्रसाद आदि सभी का सहयोग रहा। कि आज वास्तव में एक जो हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो ये कोरोना की महामारी है, इससे भी बड़ी महामारी जब हमारी टीम ने ये भोजन व्यवस्था का काम शुरू किया कि भाई हम सब गरीब भाइयों को भोजन व्यवस्था कराएंगे, तो हमने देखा कि भाई इस महामारी से भी बड़ी लोगों की भूख है। और हमारी पूरी समस्त टीम ने ये कहा कि भाई हम एक एक बंदे को भोजन व्यवस्था कराते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है। तो लोगों को वास्तव में आज भोजन की ज़रूरत है और आज वास्तव में हमें इन सब भाइयों को भोजन कराना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि पहले तो हम जब भोजन शुरू कराते हैं तो एक भाई हमारा अपना सैनिटाइज़र लेके खड़ा हो जाता है, तो वो सबको सैनिटाइज़र कराता है, सबको पहले बच्चों के हाथ पे सैनिटाइज़र दे रहा है और उसके बाद एक भाई हमारा मास्क देता है, फिर वो मास्क देके हर उसको सैनिटाइज़र करा के जब हमारी भोजन व्यवस्था ये आके शुरू आके उनमें भी आप देख रहे हो हर भाई पे ग्लव्स हैं, हर भाई के मास्क लगा हुआ है। पहले हम सैनिटाइज़र कराते हैं, फिर मास्क देते हैं, फिर आगे भोजन वितरित करते हैं। ये झंडे का ये महत्व है कि आज हमारा देश इस महामारी से गुजर रहा है। ये झंडा प्रतीक है हमारे, जब देश में विपदा पड़ी है तो ये हमारा झंडा एकता का प्रतीक है। ये झंडा है कि भाई ना आज हम में कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारत माता की संतान है, ना कोई ऊंच है, ना नीच है, ना गरीब है। तो ये हमारे प्रतीकता, ये उस चीज़ का प्रतीक है। ये हमें हौसला बढ़ता है, हमें धैर्य देता है, ये हमारी मानवता को हमेशा कायम रखता है। तो आज जो मैंने ये जो झंडा हाथ में लिया है, ये एक तरीक़ा से मेरी देशवासियों को, मेरे प्रदेशवासियों से ये अपील है कि मेरे भाइयों, जो भी हमारे सामर्थ्यवान हैं, आज इस दुख की घड़ी, आज हमारे देश में बड़ी दुख की घड़ी है, हर भाई को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि ये जो मैंने झंडा हाथ में लिया है, ये आपने देखा होगा गुरु गोविंद जी के दोनों बच्चे इस देश पर कुर्बान हो गए थे। लाखों आदमी इस झंडा के लिए कुर्बान हो जाते हैं। तो मैं आज अपने नौजवान भाइयों से, बुजुर्गों से, अपने सबरे देशवासियों से यही कहूँगा कि मेरे भाइयों, अगर किसी भाई पे एक आदमी का खाना बने, वो एक को खिलाओ। जिस पे 10 आदमियों को खाना बन सकता है, वो 10 को खिलाओ। तो सभी भाई खाने में जुट जाएं। आज हमारे गरीब भाइयों के खाने की बहुत ज़रूरत है और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें। मैं बिल्कुल अपना देश धर्म की बात करूंगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। एक बात हमारे सबसे बुजुर्ग सब कहते आ रहे हैं कि भाई जान है तो जहान है। ये घाटे नफ़ा ये सब पूरे होते रहेंगे। सबसे पहले तो हमें अपनी जान को बचाना है। जान है तो फिर जहान है। ये फैसला बिल्कुल ठीक है और मैं तो ये कहता हूँ आगे भी अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो ये फैसला देश हित में लेना चाहिए। हमारे सभी यार दोस्तों ने, हमने 2000 से 2500 आदमियों का हमने पर डे भोजन व्यवस्था यहाँ रखी हुई है। तो इसमें अब हमारे सभी यार दोस्त, जैसे सभी यार दोस्त इसमें अब और बीड़ा उठाया है। अब तक तो हम हमारे राघव भैया, राजेश भैया, नरेंद्र भैया, हम अपने और हमारे राजीव जी, ललित जी, जिले भाई साहब, कई लोग हम शामिल थे। लेकिन हमारे और बड़े महत्वपूर्ण उद्योगपति,
कमल गोदारा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई ये बहुत अच्छा जो आपकी टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। पवन भाई साहब ने, पवन बिरमानी जी ने ये कहा है, पवन मिंगलानी जी ने, कि भाई ऐसा है जब तक लॉकडाउन रहेगा, ये 15 जून तक रहे या जुलाई तक रहेगा, हमारी टीम सब मिलके इन भाइयों को खाना देती रहेंगी।